मित्रों राधे राधे। आज हम गुरु चंडाल योग के बारे में बात करेंगे जो कि 22 अप्रैल 2023 से आपकी कुंडली में जिस भी लग्न के हों सब में ये बनेगा। मुख्य रूप से आज हम मेष, वृष और मिथुन लग्न की कुंडलियों के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में उनके अगर लग्न में ये बन रहा है तो उनको कैसा प्रभाव देगा। आगे आने वाले वीडियो में हम अन्य लग्न और राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम मेष, वृष और मिथुन लग्न या राशि के जो भी लोग हैं गुरु चंडाल योग उनको कैसा प्रभाव देगा, उनके जीवन पे क्या परिवर्तन लाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको समझाने के लिए ये मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है। देखिए, किसी भी भाव में यदि आपके गुरु और राहु बैठते हैं तो वह गुरु चंडाल योग का एक प्रकार से सृजन करते हैं। अब ये बुरा क्यों है, उसका सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि गुरु की 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है और राहु की भी 5म, 7म और 9वीं दृष्टि ही होती है। तो गुरु जहाँ किसी भाव पर अच्छे फल देगा वहीं राहु आपको बुरा फल देगा। तो ये विपरीत स्वभाव के दो ग्रह एक ही दृष्टियां रखते हैं एक समान, जिसके कारण से इस योग पर विचार किया जाता है। अब इस योग के कारण आप ये मानकर चलिए कि मन में आत्मघाती विचार आते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि सब कुछ करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही। व्यक्ति का जीवन कोर्ट कचहरी में इस तरह जाकर फंस जाता है कि उसका ज़्यादातर जीवन और धन जो है कोर्ट कचहरी के जंजाल में ही फंसा रहता है और कोर्ट कचहरी के कारण उसे शत्रुओं से हानि होने की बेहद संभावना होती है और वह इतना मन से टूट और गिर जाता है कि उसको अपने मन में, याद रखिए, हमेशा आत्मघाती विचार, आत्मघाती का मतलब आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। याद रखिए, शादी ब्याह का भी जो मामला है या तो वो टलता चला जा रहा है या तो पत्नी के साथ संबंध इतने बुरे हो जाते हैं कि वह भी तलाक की स्थिति में आकर के पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कुल मिला के गुरु चंडाल योग जीवन में आपको संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं देता। आप अपूर्व मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं जीवन भर, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से मुख्य रूप से ये चीजें होती हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आगे चलकर हम इसे पर और बात करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और आपके गुरु चंडाल योग किस भाव पर बन रहा है ये मुझको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बनाएं। गुरु चंडाल योग से संबंधित आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उनका उत्तर 100% दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और गुरु चंडाल योग को ठीक करने की क्या उपाय हैं वह मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप इसको स्किप मत करें, आप इसको पूरा देखिए। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम अपना विश्लेषण मेष लग्न की कुंडली से ही चालू करेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल को मेष राशि में ही एक प्रकार से गुरु और राहु दोनों एक साथ युद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम मेष लग्न या मेष राशि वालों का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आगे आप इस चार्ट पर देखेंगे कुल मिला के कि मैंने एक प्रकार से मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव पर गुरु चंडाल योग आपका बनेगा। आपको गुरु और राहु प्रथम भाव पर दिख रहे होंगे और वास्तव में मेष लग्न या मेष राशि पर ये कैसा प्रभाव देंगे वो मैं अब आपको इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए, मेष लग्न जो है एक प्रकार से मंगल की राशि है और आपको मालूम होना चाहिए कि मंगल और राहु का विशेष कोई अपना स्वभाव एक जैसा नहीं है, ये परम शत्रुओं में आते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि याद रखिए गुरु चंडाल योग एक ही कॉन्सेप्ट है जिसके कारण सबसे बुरा माना जाता है और वो कॉन्सेप्ट ये है कुल मिलाकर के कि गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, जैसा कि पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ, और राहु की भी 5म, 7म और 9वीं दृष्टि ही होती है। तो गुरु राहु जब एक साथ यहाँ पर बैठेंगे तो आपको मालूम है कि गुरु अपनी 5म दृष्टि, जहाँ 5 लिखा है, पुत्र भाव पर डालेगा। आकस्मिक लाभ का ये भाव है, ये प्रेम संबंधों का भी भाव है और राहु भी यहाँ पे ही दृष्टि डाल देगा।
जो कि कुंडली के लिए कोई अच्छा योग नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि विवाह संबंध या पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और अच्छे शुभ परिणाम ये नहीं देगी। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी, आपके भाग्य भाव पर, और भाग्य भाव पर राहु की ही दृष्टि जाएगी। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि जो गुरु है वो आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन का प्रतीक होता है, जबकि आपका जो राहु है वो सांसारिक जीवन का प्रतीक है और नास्तिकता का भी प्रतीक है। तो दोनों के स्वभाव में बहुत भारी अंतर है। तो जब दोनों के स्वभाव में अंतर है और ये एक साथ किसी भी कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें खींचतान उत्पन्न होगी। अब खींचतान उत्पन्न होने से निश्चित तौर पर व्यक्ति का जीवन कलहमय बन जाता है, जिसके कारण से यह कुल मिलाकर के कुंडली के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेष लग्न की कुंडली के लिए ये बहुत अच्छे शुभ परिणाम नहीं देगा और निश्चित तौर पर जीवन में कहीं ना कहीं आपके परेशानियां आती रहेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन सब के उपाय क्या हैं वह मैं आपको वीडियो के लास्ट में जाकर के बताऊंगा कि वास्तव में अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आप अपने इस गुरु चंडाल योग को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं और कैसे। जिन जिन लोगों के मेष लग्न में ये बन रहा है या मेष लग्न में एक प्रकार से गुरु और राहु उनकी मूल जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, वह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब हम वृष लग्न की बात करेंगे। आपको जैसा मालूम है कि 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि पर गुरु चंडाल योग बनना है। तो जैसा आप ये वृष लग्न की कुंडली में देख रहे हैं तो मेष राशि कहाँ पर पड़ेगी, इनके 12वें स्थान पर पड़ेगी वृष लग्न वालों। तो 12वें स्थान पर गुरु और चंडाल योग बनेगा, गुरु और राहु की यहाँ पर युति होगी। और आपको मालूम है कि 12वां स्थान काहे का है, 12वां स्थान अपव्यय का है, हानि का है, धन हानि का है। तो निश्चित तौर पर इस दौरान जो भी वृष लग्न के लोग हैं उनको धन की हानि हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है। और 12वां भाव और काहे का है, 12वां भाव आपका है लंबी दूरी की यात्राओं का। तो हो सकता है कि आपको व्यर्थ की लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ें और उनसे आपको बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी एक प्रकार से लाभ ना हो। 12वां भाव स्वास्थ्य का भी है, क्योंकि 12वां भाव आपका अस्पताल का भाव भी है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी भाव है। तो याद रखिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा जो भी वृष लग्न के लोग हैं, क्योंकि 12वां भाव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। चूंकि 12वां भाव अस्पताल का है और गुरु चंडाल योग आपके वहीं पर बन रहा है। तो अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको कोई असाध्य बीमारी हो जाए और आप लंबे समय तक उससे जूझते रहें। 12वां घर कोर्ट और कचहरी का भी है। और याद रखिए राहु व्यक्ति को कोर्ट और कचहरी पर फंसवाता है, क्योंकि राहु जो है झूठ और बेईमानी का प्रतीक है। तो वो आपको ऐसे काम करवाएगा और कहीं ना कहीं आपके लोग ही आपको धोखा दे जाएंगे और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपको इन सब चीजों से कुल मिला के बच के रहना है। अब गुरु और राहु की पंचम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव में पड़ेगी। और चतुर्थ भाव कहे का है, मन के सुख का है, माता का है। तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आपके मन के सुख का ह्रास हो सकता है, जिससे आपको बेचैनी सी फील हो सकती हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको यात्रा करना भी पड़े तो याद रखिए कुल मिला के धार्मिक यात्राएं करिए। धार्मिक यात्राएं करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसमें लाभ होगा। अब गुरु और राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर 6वें भाव में शत्रुहंता योग जो है राहु बनाता है। तो आप चाहे जितना भी परेशान हो जाएं, अंततः आप उस सब मुसीबत से निकल जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि आप मुसीबत में फंसे ही ना, ताकि आप मुसीबत का जंजाल आपके मन में ना आ पाए। नंबर 3 पर ये याद रखिए कि राहु और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वह 8वें भाव पर पड़ेगी। और 8वां भाव कहे का है मृत्यु का है, अपार पीड़ा का है। तो याद रखिए कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपके जीवन के लिए सही ना हो। इस प्रकार से मेरा यही मानना है कि आप कोई भी ऐसा गलत काम मत करिए जो आपके लिए आत्मघाती सिद्ध।
मित्रों, अंत में अब हम कुल मिला के इसमें मिथुन लग्न की बात करेंगे। प्रथम जो 2 लग्नें थी मेष और वृक, उनके लिए मैंने आपको बताया कि वह कुछ अच्छा नहीं है गुरु चंडाल योग उनके लिए। लेकिन याद रखिए मिथुन लग्न वालों के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि याद रखिए कुंडली का जो 11वां भाव होता है, आप इस कुंडली में देख भी रहे हैं कि जो आपका 11वां भाव है, जहां 1 लिखा हुआ है, लग्न से देखें तो वो 11वां भाव पड़ता है। वहां पर ये मान लीजिए कि आपका गुरु चंडाल योग बनेगा और 11वें भाव को ये वरदान प्राप्त है कि वहां पर हर ग्रह, प्रत्येक ग्रह अच्छा फल ही देते हैं और 11वें भाव पर गुरु और राहु दोनों बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जो भी मिथुन लग्न के लोग हैं, याद रखिए उनको एक आकस्मिक लाभ, बहुत बड़ा लाभ, इनकम के नए स्रोत खुलने वाले हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का ही भाव है, आपके इनकम का भाव है। आपको अकस्मात एक बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। दूसरे नंबर पर ये इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है, तो उनकी इच्छाओं की, जो मिथुन लग्न के लोग हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी बहुत हो सकती है। तो मेष और वृक के लिए भले ही वो बुरा हो, लेकिन मिथुन लग्न के जो भी जातक हैं उनके लिए याद रखिए ये चमत्कार लाएगा और निश्चित तौर पर उनको एक बहुत बड़ा इससे लाभ होगा। तो मिथुन लग्न के लोगों के लिए गुरु चंडाल योग बेहद ही सुखदायी है। अनएक्सपेक्टेड गेन उनको हो सकते हैं, ये बात आप याद रखें। अब देखिए यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि गुरु और राहु की कहाँ पड़ेगी, आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, और 3rd हाउस पर राहु बहुत अच्छा माना जाता है। याद रखें आपके छोटे भाई बहनों से थोड़े संबंध भले ही अनबन हो जाएं, लेकिन आपका साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ पर 4 चांद लगेंगे और निश्चित तौर पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो करके अपनी किस्मत को भी जगा लेंगे और निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ होगा। इनकी 7वीं दृष्टि जो है 5th हाउस पर पड़ेगी, आपके 5म घर पर। अब 5म घर भी है आकस्मिक लाभ का ही भाव है वो, याद रखिए। और याद रखिए जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब का भाव है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा लाभ शेयर मार्केट से भी प्राप्त होने की परम संभावनाएं पाई जाती हैं। अब इनका जो कुल मिलाकर के 9वीं दृष्टि है वह है आपके 7म भाव पर जाएगी। ठीक है, 7म भाव पर जाने पर राहु थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। जो आपकी पारिवारिक लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए आपको व्यापार से भी एक अच्छा लाभ मिल सकता है। और ये भी याद रखिए कि जो मिथुन लग्न वाले लोग हैं उनको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखनी चाहिए कि मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और राहु बुध के परम मित्रों में होते हैं। तो इसलिए राहु उतना बुरे नहीं होते जितना अन्य लग्न वालों के लिए बुरे हो जाएंगे, मेष वालों के लिए खासतौर से। वृक में शुक्र उनका वो होता है, स्वामी होता है वृक का, तो वृक के लिए भी उतना बुरा नहीं होते हैं, माना कि वो गलत भाव पर, 12वें भाव पर बैठकर अपना फल तो बुरा देंगे ही देंगे। लेकिन मिथुन लग्न वालों के लिए यह एक प्रकार से वरदान सिद्ध होगा। तो मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको इसके उपाय बता दूं कि आपको करना क्या है। देखिए, जब भी गुरु चंडाल योग बनता है आपको सबसे पहले अपने वाणी पर संयम रखना है। अगर आप अपने वाणी पर संयम रखते हैं निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। दूसरे, आत्मघाती विचार या आत्महत्या जैसे विचार अपने मन पर बिल्कुल न लाएं। तीसरा, आपको गाय की सेवा करनी है, इससे भी आपको लाभ होगा। गणेश जी और शिव जी की पूजा आप जरूर करें, हो सके तो शिव जी के लिए रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अपने जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, उनका सम्मान जरूर आपको करना चाहिए और केले का पूजन जरूर करें। अगर आप केले का पूजन करते हैं आपको निश्चित तौर पर लाभ हो। याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं तभी आपको गुरु चंडाल योग अधिक बुरा होगा। अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो आपको उतने बुरे फल नहीं देगा। याद रखें, गुरु का रंग पीला है तो पीले वस्त्रों का आप पहन सकते हैं। पीली मिठाई या हल्दी का सेवन आप जरूर करें, उससे भी गुरु में मजबूती आएगी और निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और इसके सिवा गुरु चंडाल योग के बहुत सारे उपाय हैं जो आप अगर पूछना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर शुरू में फ्लैश हो रहा था, आप उस पर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें। आप लिखेंगे, मैं निश्चित तौर पर उसका उत्तर दूंगा। गुरु चंडाल योग से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में चाहे व्हाट्सअप नंबर पर लिखें, मैं 100% उसका आपको जवाब दूंगा। मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो से कुछ भी मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो
तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और गुरु चंडाल योग के बारे में आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी भ्रांति हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली पर अगर काल सर्प योग बन रहा है, ये गुरु चंडाल योग, तो आप निश्चित तौर पर संपर्क कर